आज की कहानी एक ऐसे नबी के बारे में है जिन्होंने पूरी जिंदगी हक की बात की। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और हक पर कायम रहो। जो एक कभी भी ऐसे सच के नबी साथ बारे समझौता में नहीं करते थे और आखिर में इसी सच्चाई की राह में शहीद हो गए। ये हैं हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत का वाकया। सच और हिदायत से भरी इन कहानियों का सिलसिला जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक क्लिक हमारे हौसले को और मजबूत करती है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। छोटी उम्र से ही बहुत पाक, साफ दिल और इबादत गुजार थे। किताबों में आता है कि वो बचपन से ही रो रो कर अल्लाह से दुआ करते, कम बोलते, कम खाते, ज्यादा सजदे में रहते और गुनाहों से सख्त नफरत करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत दी और उन्हें बनी इजराइल की तरफ भेजा ताकि वो लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए और उन्हें गलत कामों, हराम रिश्तों और जुल्म से रोकें। उसी जमाने में एक जालिम बादशाह था। मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। वो अपने ही खानदान की एक औरत से जो उसके लिए हराम थी निकाह करना चाहता था। उस औरत की ख्वाहिश भी यही थी कि वो बादशाह की बीवी बन जाए ताकि उसे दुनिया की सारी ऐश ओ आराम, ताकत और शोहरत मिल जाए। लेकिन एक मसला था, इस रिश्ते के हराम या हलाल होने का फैसला उस वक्त के सबसे बड़े, सबसे सच्चे इंसान से होना था, यानी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से। बात बादशाह के दरबार तक पहुंची। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। एक तरफ चमकता हुआ शाही महल, सोना चांदी, तख्त ओ ताज, सिपाही, नौकर, दुनियावी रौब और शान, और दूसरी तरफ सादा कपड़ों में लिपटा हुआ अल्लाह का नबी जिसके दिल में सिर्फ हक और अल्लाह का डर था। बादशाह ने क्या पूछा, मैं इस औरत से निकाह कर सकता हूँ? हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने साफ और मजबूत लहजे में फरमाया, ये निकाह हराम है, ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उसने उसी वक्त कुछ नहीं कहा। असल गुस्सा उस औरत के दिल में भड़क उठा जिसका हराम रिश्ता हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने रोक दिया था। अब वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, इंतकाम। दिन गुजरते गए। बादशाह के दरबार में एक बड़ी महफिल सजी। रक्स, साज, गाना बजाना, दुनिया की रंगीनियां और ऐसी फिजा जिसमें अल्लाह को याद करने वाला शायद ही कोई हो। उसी महफिल में उस औरत की बेटी ने अपने हुस्न और नाच से बादशाह का दिल जीत लिया। बादशाह ने नशे और खुशी में डूबकर कहा, मांग, जो मांगना है, आज मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा। बेटी ने वही मांगा जो उसे सिखाया गया था, मुझे हजरत याहिया का सर एक थाल में पेश किया जाए। बादशाह का दिल कांप उठा। वो जानता था कि याहिया अलैहिस्सलाम उसके मुल्क के सबसे पाक, सबसे सच्चे इंसान हैं। लेकिन दरबार की इज्जत, लोगों की नजरें, अपनी कसम, इन सब के दबाव में आकर उसने अल्लाह के नबी की जान लेने का फैसला कर लिया। सिपाहियों को हुक्म दिया गया। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे, जिक्र में, दुआ में, सजदे में। कातिल आए और इस पाक नबी को शहीद कर दिया। कैसा अजीब मंजर रहा होगा। एक तरफ नूर से चमकता हुआ चेहरा, हक की बात करने वाला नबी, दूसरी तरफ दुनिया के कुछ दिनों के मजे के लिए अल्लाह के हुक्म को पैरों तले कुचलने वाले लोग। ये थी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत। अल्लाह ताला ने उनकी रूह को अपने पास बुला लिया और उन्हें शहीदों, सिद्दीकीन और सालेहीन में ऊंचा दर्जा अता किया। अब जरा सोचिए, इस वाकये से हमें क्या सबक मिलता है। पहला सबक, हक की बात कहना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब सामने ताकतवर, जालिम बादशाह हो। लेकिन सच्चा मोमिन वही है जो अल्लाह के लिए सच बोले, चाहे दुनिया उसे पसंद करे या ना करे। दूसरा सबक, हराम रिश्ते अक्सर सिर्फ एक लम्हे की ख्वाहिश से शुरू होते हैं, लेकिन उनका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने साफ मना किया, चाहे इसकी कीमत उन्हें अपनी जान से ही क्यों न चुकानी पड़ी।